अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हमारा 21वां लेक्चर है डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन का। और आज जो है जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे दैट इज़ एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। तो पिछले लेक्चर के अंदर जो है हमने गेटेड डी लैच के बारे में पढ़ा था, लैचेस के बारे में पढ़ा था। और जो है उसमें हमने देखा था कि लैचेस जो हैं वो ऐसी आपके लिए मेमोरी डिवाइसेस होती हैं जिनकी जो है अच्छा जी लैचेस जो है वो ऐसी मेमोरी डिवाइसेस होती हैं जो कि वर्क करती हैं जब उनकी जो गेटेड इनपुट है उसके ऊपर जो है वो 0 है या 1 है। ठीक है। ये जो फ्लिप फ्लॉप और लैचेस में फ़र्क ये है कि फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो है वो क्लॉक इनपुट भी जो है वो एक दी जाती है। ठीक है जी, वो हम ये देखते हैं कि वो किस तरह की होती है आपके पास। अच्छा जी, ये जो डी फ्लिप फ्लॉप है ये इसका जो है वो सिंपल जो है वो आप कह लेंगे इसकी ब्लॉक डायग्राम है। इसमें ये क्यू और क्यू प्राइम आपको होता है कि इसकी उसी तरह जो है वो दो आउटपुट्स हैं। जिस तरह लैच की आपके पास जो है वो दो आउटपुट आती थी, एक सिंपल आउटपुट और एक कॉम्प्लीमेंटेड। और ये डी जो है ये डाटा है आपके पास, और ये सी के जो है ये जो छोटा सा एक ट्रायंगल बनी हुई है ये जो आपके पास इनपुट है ये क्लॉक इनपुट है। और क्लॉक इनपुट की बेस के ऊपर ही जो है वो डाटा आगे आउटपुट पे जाएगा आपके पास। ठीक है जी। द स्मॉल arrowhead on the flip flop symbol identifies the clock input। ठीक है जी। अनलाइक द डी लैच द फ्लिप फ्लॉप आउटपुट चेंजेस ओनली इन रिस्पॉन्स टू द क्लॉक, नॉट टू द चेंज इन डी। ठीक है जी। तो ये जो है वो डी पे नहीं, जिस तरह हमने लैच में देखा था कि जब जैसे ही हमारे पास डी चेंज होता है तो आपके पास आउटपुट चेंज हो जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो आपके पास आउटपुट है उसमें जो चेंज है दैट विल डिपेंड अपॉन द चेंजेस इन द क्लॉक इनपुट जो है ये जो क्लॉक इनपुट। इफ़ द आउटपुट कैन चेंज इन रिस्पॉन्स टू 0 to 1। ठीक है जी। 0 to 1 अब देखें ये जो क्लॉक इनपुट है ये क्लॉक पल्स से बाहर ही होती है, तो ये उसी तरह आपके पास आ रही होती है जिस तरह जो है अच्छा ये 0 to 1 जो है जब आपके पास होगी ट्रांजिशन क्लॉक पल्स जो है वो कुछ इस तरह की होती है आपके पास। यानी कि इस तरह ये 1 उसके बाद 0 फिर ये 1 फिर 0 फिर इस तरह फिर जो है 1 हो जाएगी। इस तरह जो है वो क्लॉक पल्स जो है वो 0 1 0 1 की फॉर्म में जो है वो आपके पास आती जाती है। ठीक है। तो आपके पास ये जो है वो कह रहे हैं 0 to 1 का मतलब है कि ये आपके पास 0 है और ये जब 0 to 1 ट्रांजिशन होती है तो इसको कहते हैं राइजिंग एज। ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप जो है आप दोनों तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। कुछ जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं जो कि राइजिंग एज पे होते हैं ट्रिगर, वो ये वाला एज होता है आपके पास, यानी कि ये 0 है, 0 से जैसे 1 हो रहा है ये जो एज है आपके पास दिस एज दिस इज़ कॉल्ड द राइजिंग एज। ये जो है ठीक है जी। अच्छा जी, तो इनको जो है आपके पास कहते हैं कि फ्लिप फ्लॉप इज ट्रिगर्ड ऑन द राइजिंग एज या पॉजिटिव एज भी कहते हैं। दूसरा जो है कि इफ द आउटपुट कैन चेंज इन रिस्पॉन्स फ्रॉम 1 to 0 ट्रांजिशन द ऑन द क्लॉक इनपुट वी से दैट द फ्लिप फ्लॉप इज ट्रिगर्ड ऑन द फॉलोइंग एज। ठीक है जी। कुछ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं जो कि ये 0 1 ठीक है ये ठीक है जी। ये वाला जो एज है ना आपके पास दिस इज कॉल्ड फॉलिंग एज। ठीक है। यानी कि जब आपके पास इनपुट ये इधर आपके पास 1 आ रही है तो 1 से जैसे ही वो 0 होगी आपके पास तो ये जो है दिस इज कॉल्ड फॉलिंग एज। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड 1 to 0 ट्रांजिशन। ठीक है जी। ये वाली जो ट्रांजिशन है आपके पास ये 1 to 0 ट्रांजिशन आपके पास। ठीक है। तो ये जो है आपके पास ऐसे फ्लिप फ्लॉप कहते हैं जी फॉलिंग एज पे जो है वो ट्रिगर या इसको नेगेटिव एज भी कहते हैं। तो ऐसे क्लॉक की जो फ्लिप फ्लॉप की जो सिंबल है आपके पास उसमें ये जो क्लॉक एज या क्लॉक एज के ऊपर जो है कि ये छोटा सा बबल भी आ रहा था आपके पास। ठीक है जी। अच्छा जी, तो एन इन्वर्जन बबल ऑन द क्लॉक इनपुट इंडिकेट्स द फॉलिंग एज ट्रिगर एंड द नो बबल इंडिकेट्स द राइजिंग एज ट्रिगर। तो अगर ये इस तरह जैसे कि ये इधर आपके पास नज़र आ रहा है, अगर ये बबल आ रहा है तो उसको ये आपके पास फॉलिंग एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप जो है वो कहलाएगा। और जिस तरह ये पिछले में बबल नहीं है तो इसको कहते हैं राइजिंग एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप आपके पास कहलाएगा। ठीक है। यानी कि इसमें जब जो है वो फॉलिंग एज आएगा तो ये उस वक्त होगा ट्रिगर, और वो जो है वो राइजिंग एज पे ट्रिगर होगा। अच्छा जी, द टर्म एक्टिव एज रेफर्स टू द क्लॉक एज। ठीक है जी। दैट ट्रिगर्स द फ्लिप फ्लॉप स्टेट चेंज। ठीक है जी। तो जैसे अगर आप देखें, अगर आपके पास ये फॉलिंग एज जो है ये ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है तो ये इसका एक्टिव एज ये वाला होगा फॉलिंग। और अगर आपके पास राइजिंग एज जो है वो ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है तो फिर ये वाला जो एज है ये आपके पास एक्टिव एज कहलाएगा। तो
एक्टिव एज जो है वो राइजिंग एज या फॉलिंग एज है जिसके ऊपर के जो आपकी आउटपुट है वो आपकी चेंज हो। अच्छा जी, सिमिलरली जो है जो डी फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है जी, द स्टेट ऑफ द डी फ्लिप फ्लॉप आफ्टर द एक्टिव क्लॉक एज इज़ इक्वल टू द इनपुट डी बिफोर द एक्टिव एज, ठीक है जी। तो जैसे ही आपका एक्टिव एज आएगा तो एक्टिव एज से पहले जो डी इनपुट होगी वही आपकी आउटपुट आएगी आपके पास, ठीक है जी। जैसे अगर आप देखें तो ये आपके पास जो है ये आगे हम जो है वो फिगर से जो है वो देख भी लेंगे कि किस तरह जो है ये आएगा आपके पास, ठीक है। जैसे ये अगर आप देखें, ठीक है, तो ये अच्छा खैर ये तो दूसरे का है, मैं एक मिनट आपको इसको जो है वो दिखा देता हूँ एक अच्छा जी। अच्छा जी, ये अगर हम देखें तो आपके पास जो है ये आपको आ रहा होगा नज़र, ठीक है, कि इसमें जो है आपके पास अगर आप देखें ये आपके पास डाटा इनपुट आ रही है, ठीक है। ये लेट्स सपोज के ये आपके पास जो फ्लिप फ्लॉप है दैट इज़ डिजाइन फॉर द फॉलिंग एज ट्रिगर, ठीक है। तो ये अगर आप देखें तो ये फॉलिंग एज जो है ये यहाँ पर आ रहा है, तो फॉलिंग एज पे इनपुट क्या आ रही है आपके पास, इनपुट क्या आ रही है, इनपुट आ रही है 1, ठीक है, इनपुट 1 आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास अब जो आउटपुट आएगी दैट विल बिकम 1, ठीक है, क्योंकि आपका जो एक्टिव एज है वो फॉलिंग एज है, ये फॉलिंग एज ट्रिगर के लिए। तो जब जैसे ही वो आपका एक्टिव एज आया है उस वक्त जो इनपुट के ऊपर क्या आ रहा था, डाटा 1 आ रहा था, तो वही आपके आउटपुट के ऊपर आ जाए, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें ये फिर आपका जो है ये फॉलिंग एज आया, ठीक है, ये फॉलिंग एज, ये राइजिंग एज, ये फॉलिंग एज। तो ये जो नेक्स्ट फॉलिंग एज आया है इसके ऊपर अगर आप देखें इसके ऊपर जो इनपुट आ रही है डी के ऊपर दैट इज़ 0, तो आपके पास फिर जो आउटपुट है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अभी ये 0 आ रही है तो आउटपुट जो है ये 1 से जो है ये फिर 0 हो जाएगी। तो इस तरह जो है ये आपका जो फ्लिप फ्लॉप है ये वर्क कर रहा था आपके पास, ठीक है। द डी फ्लिप फ्लॉप आफ्टर द एक्टिव एज इज इक्वल टू द इनपुट डी बिफोर द एक्टिव एज, यानी कि जैसे ही जो है वो एक्टिव एज आता है तो उस वक्त जो उससे पहले जो इनपुट की वैल्यू होती है डी पे वही आपकी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल डी इज इक्वल टू 1 बिफोर द क्लॉक पल्स, क्यू इज इक्वल टू 1 आफ्टर द एक्टिव एज, जैसा कि पिछली तस्वीर में देखा। regardless of the positive value of the q, therefore the characteristic equation for this is q plus is equal to d जो है वो आपके पास है, ठीक है। यानी कि आपके पास जो आउटपुट आएगी और ये जो q प्लस का भी हमने देखा था पिछले लेक्चर के अंदर जो है q प्लस का मतलब है कि नेक्स्ट स्टेट ऑफ द आउटपुट, q जो है वो प्रेजेंट को, क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं सिक्वेंशियल सर्किट, तो सिक्वेंशियल सर्किट्स को जब हमने डिफाइन किया था तो उसमें हमने देखा था कि इसमें जो है वो जो आपकी इसकी मेमोरी होती है, जो इनपुट है, जो भी वैल्यू है उसको ये रिटेन करती है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो आपके पास ये सीक्वेंस में आपके पास आउटपुट आ रही होती है। If the D changes at most once following the clock pulse, the output of the flip-flop is same as D input X, except that the output changes are delayed until the active edge of the clock। ये बिल्कुल वैसे ही जैसा कि इधर पीछे फिगर में दिखाया हुआ है। इसी तरह जो है ये आप कह लें कि जो राइजिंग एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप है ये होता किस तरह है। पहले तो हमने जो है पीछे हमने देखा कि उसमें जो है वो उसकी ब्लॉक डायग्राम ही थी। अब हम इसका देखते हैं कि ये बेसिकली बना किस तरह होता है। ये इसमें बेसिकली जो है वो दो गेटेड डी लैचेस जो हैं वो आपके पास होती हैं, ठीक है जी। ये आपके पास एल और ये एल, ठीक है जी। ये दो गेटेड डी लैचेस हैं, ठीक है जी। ये डी है, ये आपके पास लैच 1 है, इसको लैच 2 आप कह लें, ठीक है जी। यहाँ से डी इनपुट आ रही है, ये इसकी जो आउटपुट है Q1, ठीक है। इस पे इसको P कह लें इसको, ठीक है जी। ये आगे D2 पे जाएगी आपके पास, ये D2 जो है फिर आगे ये Q पे आएगी आपके पास, एंड दैट विल ऑल डिपेंड अपॉन द दिस क्लॉक इनपुट, ठीक है जी। ये आपके पास क्लॉक इनपुट है, ये G1 और G2 जो है, क्योंकि इसमें हमने गेटेड डी लैचेस में हमने देखा था कि उसमें जो है वो G1 और ये G2 होते हैं आपके पास। अच्छा जी, फ्रॉम द टू गेटेड डी लैचेस एंड एन इन्वर्टर एज शोन इन द फिगर। ये दो गेटेड डी लैचेस हैं, एक ये है जी, एक ये है, और ये आपका एक इन्वर्टर है, ठीक है जी। तो इसमें ये तीन कंपोनेंट्स हैं बेसिकली, दो गेटेड डी लैचेस और एक इन्वर्टर आपके पास, जो कि सिंपली एक नॉट गेट है। द टाइमिंग डायग्राम इज शोन इन द फिगर व्हेन द क्लॉक इज इक्वल टू 0, G1 इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। ये देखें, ये इसकी क्लॉक डायग्राम जो है वो दिखाई भी है। ये क्लॉक, ये जो है ये आपके पास क्लॉक है, ये इस तरह ये क्लॉक आ रही है, ये, और जो कि G2 को भी रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। यहाँ पर ये क्लॉक जो है ये पता है ये सीधी G2 पे जा रही है, और ये जो G1 है, G1 पे जो है इसका इन्वर्टर इसका इन्वर्ट होके जा रही है क्लॉक जो है, और G1 पे क्या आ रही है, इसका इन्वर्ट होके आ रही है। यानी कि ये 0 है, ये 1, ये इधर
1 आ रहा है और ये 0 आपके पास आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, और इसी तरह जो है ये आपके पास ये जो है ये डाटा इनपुट है आपके पास, ठीक है जी। ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1, ये 0, ये 1, 0 1, ठीक है। इस तरह जो है ये आपके पास डाटा है। और ये पी का भी हम देखेंगे पी क्या आएगा और क्यू जो है वो किस तरह आएगा। अच्छा जी, द फर्स्ट लैच इज इट व्हेन क्लॉक इज इक्वल टू 0, G1 इज इक्वल टू 1 आपके पास आएगा। जब ये क्लॉक जो है वो स्टार्ट में 0 आ रही है आपके पास, ठीक है जी। ये G2 और क्लॉक दोनों सेम। ये क्लॉक जब आपके पास 0 आ रही है तो ये जो G2 है यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि उसका इन्वर्ट होके आना है ना G1 के ऊपर जो है, तो 1 है। तो लैच इज ट्रांसपेरेंट सो P आउटपुट फॉलोज द D इनपुट, ठीक है जी। तो हमने जब ये गेटेड डी लैच को पढ़ा था तो उसमें हमने ये भी डिफाइन किया था कि इसको हम ट्रांसपेरेंट लैच कहते हैं। क्यों ट्रांसपेरेंट लैच कहते हैं कि जैसे ही इसकी जो गेट वाली इनपुट है वो 1 होती है तो जो डाटा इनपुट होती है वही आपके पास आउटपुट के ऊपर आ जाती है। तो G1 जैसे ही 1 होगा आपके पास, ये देखें ये आपके पास G1 है, तो आपके पास जो भी डाटा इनपुट होगी वो आपके पास P पे आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टार्ट में देखें अगर आप, ठीक है जी, तो ये डाटा इनपुट 0 है तो P भी 0 है, डाटा इनपुट 1 है तो ये P भी 1 हो गया आपके पास, ठीक है। 0 ये भी 0, 1 हो गया आपके पास। अच्छा जी, बिकॉज G2 इज इक्वल टू 0 द सेकेंड लैच होल्ड्स द करंट वैल्यू ऑफ द क्यू, ठीक है जी। तो चूंकि यहाँ पर जो है अभी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो आपको पता है कि गेटेड डी लैच के अंदर जो है ये डिसेबल्ड कंडीशन में होगी, ठीक है। तो जो क्यू के ऊपर वैल्यू है वो वही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो क्यू है, क्यू के ऊपर वही जो है वो 0 शुरू में वैल्यू लेट्स सपोज कि आप 0 सपोज करते हैं तो ये 0 ही आ रही है आपके, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें, अब जैसे ही आपके पास जो है वो ये क्लॉक जो है वो 1 हुई, ठीक है जी, क्लॉक 1 होगी तो क्या हो जाएगा, ये G1 0 हो जाएगा। G1 0 होगा तो अब ये गेट जो है वो डिसेबल हो जाएगा, इसके ऊपर D और P पे जो भी वैल्यू, जो P पे जो भी वैल्यू है वो वही रह जाएगी, ठीक है। और जो G1 है वो आपके पास हो जाएगा 0 और G2 1 हो जाएगा। जब जैसे ही G2 1 होगा आपके पास तो G2 1 होने का मतलब क्या है कि अब ये एक्टिव कंडीशन में आ गया है। अब यहाँ पर जो भी P की वैल्यू आ रही है, यानी कि वो क्या थी, जो D की वैल्यू थी वही यहाँ पर आनी है ना, P की आई हुई थी, तो ये जो है ये आगे Q के ऊपर आ जाएगी आपके पास। When the clock changes to 1, the G1 changes to 0 and the current value of the D is stored on the first latch, ठीक है जी। ये स्टोर हो गया, अब क्यों, क्योंकि ये अब डिसेबल कंडीशन में चला गया, क्योंकि G1 जो है वो 0 हो गया। And G2 is equal to 1, the value of P follows through to the second latch to the Q output, ठीक है जी। अब जो है चूँकि G2 1 हो गया तो ये जो P है, ये जो P इनपुट है जो कि यहाँ से आई थी आपके पास D से, ये जो है अब ये Q पे चली जाएगी, यानी कि अब इस कंडीशन में जो है वो ये वाली लैच जो है वो ट्रांसपेरेंट लैच बन गई है। अच्छा जी, अब ये कुछ टर्म्स हैं आप में इसमें जो है ये ज़रा देखें कि सेटअप टाइम क्या होता है, होल्ड टाइम क्या होता है इसमें जो है। अब अगर आप देखें तो सबसे पहले जो है वो सेटअप टाइम है कि द अमाउंट ऑफ टाइम द डी मस्ट बी स्टेबल बिफोर द एक्टिव एज इज़ कॉल्ड द सेटअप टाइम। अब देखें जो एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है उसकी ये प्रॉपर्टी है आपके पास के उसमें जो है आपकी आउटपुट जो है वो उसी वक्त जो है वो चेंज होगी जब आपके पास एक्टिव एज आएगा। तो ये रिक्वायरमेंट है कि एक्टिव एज से जो है वो थोड़ा टाइम पहले जो आपकी इनपुट है जो कि चेंज होकर आगे आनी है वो इनपुट जो है वो स्टेबल होनी चाहिए। तो वो टाइम जितने टाइम के लिए एक्टिव एज से पहले इनपुट सिग्नल जो है वो स्टेबल होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड द एक्टिव एज। जैसे ये देखें, लेट्स सपोज कि ये आपका एक्टिव एज है, ठीक है जी, ये क्लॉक है आपका, ये आप कह लेंगे ये आपका एक्टिव एज है, ठीक है जी। तो एक्टिव एज से पहले जो है वो इतने टाइम के लिए ये जो टाइम आ रहा है आपके पास, इतने टाइम के लिए जो इनपुट है वो स्टेबल होनी चाहिए, ठीक है जी। और ये जो टाइम है ये कॉल्ड कहलाता है सेटअप टाइम, यानी कि इनपुट एक्टिव एज से पहले कितने टाइम के लिए इनपुट स्टेबल रहनी चाहिए कि वो इनपुट जो है वो आगे आउटपुट पे चली जाए, दैट इज़ कॉल्ड द सेटअप टाइम विच इज़ कॉल्ड TSU, SU फॉर सेटअप। तो जी इसी तरह द अमाउंट ऑफ टाइम द D मस्ट होल्ड द सेम वैल्यू आफ्टर द एक्टिव एज इज़ कॉल्ड द होल्ड टाइम, ठीक है जी। उसके बाद ये है कि जब एक्टिव एज आता है तो उसके बाद कुछ देर के लिए जो D है, जो D यानी कि जो इनपुट आ रही थी वो भी वो उस टाइम के लिए भी जो इनपुट है वो होल्ड इनपुट की वैल्यू सेम रहनी चाहिए ताकि जो है वो इनपुट जो है वो आगे आउटपुट के ऊपर जो है वो चली जाए, ठीक है। सो दैट टाइम इज़ कॉल्ड द होल्ड टाइम, ठीक है जी। और ये जो आपका होल्ड टाइम है, ठीक है जी, यानी कि एक्टिव एज के बाद वो टाइम जितने टाइम के लिए जो इनपुट है दैट मस्ट रिमेन स्टेबल या द इनपुट मस्ट रिटेन इट्स वैल्यू ताकि वो इनपुट जो है आगे आउटपुट पे चली जाए, दैट इज़ कॉल्ड द होल्ड टाइम। इसी तरह जो है द टाइम एट विच द D इज़ अलाउड टू चेंज ड्यूरिंग द क्लॉक साइकिल
आर शेडेड इन द टाइमिंग डायग्राम, ठीक है जी। और ये जो है ये आपके पास शेडेड है रीजन, इसके दौरान जो है वो इनपुट चेंज हो सकती है, उसमें कोई मसला नहीं है ड्यूरिंग द क्लॉक साइकिल। अच्छा जी, द प्रोपोगेशन डिले द टाइम द क्लॉक चेंजेस अंटिल द क्यू आउटपुट चेंजेस, ठीक है जी। ये प्रोपोगेशन जो है जो होल टाइम है उतना ही आपके पास प्रोपोगेशन डिले भी आता है, यानी कि ये वो टाइम है जितने टाइम में जो एक्टिव एज के बाद जो है वो इनपुट जो है वो ये इनपुट टर्मिनल से आउटपुट टर्मिनल तक जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोपोगेशन डिले। यानी कि सिग्नल को प्रोपोगेट करने में, ट्रांसफ़र करने में फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट जो है जितना टाइम लगेगा, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोपोगेशन डिले। और ये जो है ये आपका प्रोपोगेशन डिले, यानी कि जितना टाइम होल टाइम आपके पास है उतना ही प्रोपोगेशन डिले आता है, ठीक है जी। ये टाइम आपका प्रोपोगेशन डिले, यानी कि इतने टाइम के दौरान जो है वो आपकी इनपुट जो है वो यानी कि जो सिग्नल है वो इनपुट से आउटपुट के ऊपर चला जाए। अच्छा जी, अब ये आपके पास एक और जो है वो एग्जांपल है इसी तरह डी फ्लिप फ्लॉप की, ठीक है। ये आपके पास ये डी भी नहीं है, एक सिंपल फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। और आपको पता है कि फ्लिप फ्लॉप और लैच में फ़र्क क्या है, दोनों की कंस्ट्रक्शन सेम है, सिर्फ फ़र्क ये है कि जो आपका आप कह लें कि जो फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप में जो है वो क्लॉक सिग्नल जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। क्लॉक सिग्नल का मतलब है कि एक ऐसा सिग्नल जो कि एक कह लेंगे एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद जो है अपनी पोलैरिटी चेंज करता है, यानी कि 0 1 0 1 होता जाता है। जैसे ये देखें, ये 0 है फिर 1 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 1 हो गया, इस तरह ये चलता जाएगा। सो दिस सिग्नल इज़ कॉल्ड द क्लॉक सिग्नल। जबकि जो आपका वो है लैच, उसमें इस तरह का क्लॉक सिग्नल की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अच्छा जी, सपोज द इन्वर्टर हैज़ अ प्रोपोगेशन डिले ऑफ 2 सेकंड, ठीक है जी। अब ये देखें आपके पास ये एक सिंपल लैच है, इसमें आप कह लेंगे ये दो इसके मेन कंपोनेंट है, एक ये फ्लिप फ्लॉप है और ये साथ एक इन्वर्टर जो है वो लगा है, ठीक है। और इसमें जो इसी की जो आउटपुट है वो एज अ फीडबैक जो है वो डाटा इनपुट के ऊपर आ रही है। अब आप सपोज करते हैं कि सपोज जो इन्वर्टर है, यानी कि ये जो है आपका इन्वर्टर दिस, ठीक है जी। ये इन्वर्टर जो है इसका टाइम डिले, इसका जो डिले है दैट इज़ आप कह लें कि ये जो प्रोपोगेशन डिले है आपका ये आपका लेट्स सपोज कि 2 नैनो सेकंड है, यानी कि ये 2 नैनो सेकंड में ये इनपुट से आउटपुट पे जो है वो सिग्नल करेगा। एंड सपोज द फ्लिप फ्लॉप हैज़ अ प्रोपोगेशन डिले ऑफ 5 नैनो सेकंड, और जो फ्लिप फ्लॉप है उसका जो प्रोपोगेशन डिले है वो है 5 नैनो सेकंड, यानी कि फ्लिप फ्लॉप जो है वो 5 सेकंड में इनपुट जो है वो डी से क्यू आउटपुट के ऊपर जो है वो लेके आता है। एंड सेटअप टाइम ऑफ 3 नैनो सेकंड, और जो सेटअप टाइम है वो आपका जो है वो 3 नैनो सेकंड है, ठीक है जी। और सेटअप टाइम का भी आपको पता होगा क्या होता है कि ये वो टाइम होता है जो कि यानी कि आप कह लें कि इनपुट से पहले जो यानी कि एक्टिव एज से पहले जो है वो कितने टाइम के लिए जो आपका सिग्नल है दैट शुड रिमेन आप कह लें कि दैट शुड रिमेन स्टेबल, ठीक है जी। दैट इज़ कॉल्ड द सेटअप टाइम, वो 3 नैनो सेकंड है। और जो क्लॉक पीरियड है वो 9 नैनो सेकंड है, ठीक है जी। यानी कि इसका मतलब है कि जो दो सक्सेसिव एक्टिव एजेस हैं उनके दरमियान जो पीरियड है वो 9 नैनो सेकंड है। यानी कि इसमें अगर आप देखेंगे तो एक जो आपका एक्टिव एज है वो आपका जो एक एक्टिव एज है वो ये है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आप जो है वो राइजिंग एज के लिए लेते हैं, ठीक है, एक ये आएगा और ये फॉलिंग एज और जो नेक्स्ट राइजिंग एज आएगा ये आएगा, ठीक है जी। तो ये दो जो हैं वो एक तरह से एक्टिव एजेस आएंगे आपके, एक ये वाला एज और एक ये वाला एज। इन दोनों के दरमियान जो है वो टाइम 9 नैनो सेकंड है। वो देखिए 9 ही है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है जी। ये देखिए इनको 9 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ, जो एक डिवीजन है दैट रेफर्स टू 1 नैनो सेकंड। द क्लॉक पीरियड इज, अच्छा जी ठीक है। द इनपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप विल चेंज 7 नैनो सेकंड आफ्टर द राइजिंग एज विच इज़ 2 नैनो सेकंड बिफोर द नेक्स्ट राइजिंग एज। अब इसमें अगर हम देखें तो जो इनपुट है ये देखें, ये राइजिंग एज आया आपके पास, ठीक है जी। ये क्यू इनपुट है, ठीक है। तो ये जो क्यू इनपुट है, अब ये जो है ये फ्लिप फ्लॉप का डिले है। आपको कहते हैं कि जैसे ही राइजिंग एज जाएगा, ये देखें इसका जो प्रोपोगेशन डिले है वो 5 नैनो सेकंड, यानी कि आपका जो है वो ये आया आपके पास। अभी देखें अभी आउटपुट के ऊपर जो है वो वैल्यू ये 1 आ रही है आपके पास। अब ये देखें जैसे ये आपका डाटा आ रहा है, ठीक है जी। डाटा क्या है 0। जब आपके पास राइजिंग एज आया है या जो एक्टिव एज है उसका डाटा क्या है 0। इसका मतलब है कि डाटा जो है वो आउटपुट पे क्या आना चाहिए, वो आ जाना चाहिए, लेकिन वो फ़ौरन नहीं आएगा, बल्कि ये देखें 1 2 3 4 5 सेकंड के बाद जो है ये जो डाटा है ये आपका आउटपुट के ऊपर आया है। यानी कि जो आउटपुट है वो पहले 1 थी वो 1 से 0 होगी, क्योंकि डाटा आपका अभी 0 है, ठीक है। ये क्यों आया 5 सेकंड, क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप का डिले है कि ये उसकी कंस्ट्रक्शन में ये है कि 5 सेकंड के बाद जो है वो उसकी आउटपुट जो है वो चेंज होगी आफ्टर द एक्टिव एज, ठीक है जी। एक्टिव एज आने के 5 सेकंड बाद अब ये आ गया।
अब ये जो क्यू आउटपुट है ये यहाँ से आएगी इधर इन्वर्टर में, ठीक है जी, और इन्वर्टर से आगे जाएगी। अब ये जो इन्वर्टर है इसका अपना भी जो है वो कितना है जी डिले, इसका इन्वर्टर का जो है वो अपना डिले है कितना है 2 नैनो सेकेंड, ठीक है जी। तो जब ये यहाँ पर आई तो ये फ़ौरन नहीं जाएगी, बल्कि ये 2 नैनो सेकेंड्स के बाद जो है ये 1-2 नैनो सेकेंड्स के बाद जो है यहाँ पर आएगी, और यहाँ पर फिर जो है आपके पास जो डी है, डी क्या हो जाएगा आपके पास, क्योंकि यहाँ पर 0 आ रहा है ना, तो ये 0 से इन्वर्ट करके ये क्या करेगा, इसको 1 कर देगा, तो डी जो है वो 2 नैनो सेकेंड के बाद 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है अगले एक्टिव एज पे जो है ये 1 जाएगी, लेकिन इसमें क्या है कि जो सेटअप जो है विच इज़ 2 सेकेंड बिफोर द नेक्स्ट, यानी कि ये जहाँ पर आ गई है तो इसके बाद सिर्फ 2 सेकेंड है कि नेक्स्ट राइजिंग पल्स जो है, नेक्स्ट जो एक्टिव पल्स है वो आपकी आ जाएगी, ठीक है। अब but the setup time of the flip flop requires the input stable 3 nanosecond before the rising edge, therefore the flip flop may not take on the correct value। तो ये जो flip flop है ये पॉसिबिलिटी है कि flip flop जो है वो आप कह लें कि हाँ जी, ये जो आपका जो फ्लिप फ्लॉप है ये सही वैल्यू ना दे सके आउटपुट पे, क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो जो सेटअप टाइम है वो 3 नैनो सेकेंड है, और हमने अभी पीछे ही डिफाइन किया कि सेटअप टाइम क्या है कि वो टाइम जितने टाइम के लिए जो इनपुट है दैट मस्ट रिमेन स्टेबल बिफोर द राइजिंग एज, तो वो 3 नैनो सेकेंड है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आगे आपके पास अब एक्टिव एज इधर आ रहा है, ठीक है। तो अगर इसकी आउटपुट चेंज होनी है तो जो एक्टिव एज है उससे 3 सेकंड पहले तक जो है वो इनपुट स्टेबल रहनी चाहिए, लेकिन इसमें स्टेबल नहीं है, 2 सेकंड के लिए 1 है और बाकी 1 सेकंड के लिए जो है वो 0 है। तो इसका मतलब है कि ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये सही तरह वर्क नहीं करेगा, ठीक है जी। तो इसमें जो है ये टाइमिंग जो है जो क्लॉक पल्स की दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम आगे इसको मज़ीद देखते हैं कि अब हम एक और देखते हैं कि सपोज आपके पास जो है वो एक और क्लॉक है, ठीक है जी, जिसका जो क्लॉक पीरियड है वो 15 नैनो सेकेंड है आपके पास, ठीक है। तो अगर आप यही इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो जो फ्लिप फ्लॉप है उसका डिले 5 नैनो सेकेंड है, ठीक है जी, और ये जो इन्वर्टर का डिले है वो 2 है, तो ये 7 बन गया, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्लॉक पल्स है वो इधर आ रही है आपके पास, ये इधर आ रही है, ये नेक्स्ट क्लॉक पल्स आ रही है, एक क्लॉक पल्स जो है वो सॉरी नेक्स्ट क्लॉक पल्स कह रहा हूँ, नेक्स्ट जो राइजिंग एज आ रहा है जो आपका एक्टिव एज है, ठीक है। तो ये फ्लिप फ्लॉप जो है ये यहाँ पर आप कह लेंगे 1 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये यहाँ से लेकर 5 सेकंड ये और 3 सेकंड ये 8 सेकंड के लिए जो है ये 1 ही रहेगा। और ये जो सेटअप टाइम है सॉरी कह रहा हूँ कि ये जो एक्टिव एज नेक्स्ट आ रहा है उससे पहले ये 3 सेकंड तक जो है वो स्टेबल रहनी चाहिए, ठीक है, लेकिन जो है ये आप कह लें कि 8 सेकंड के लिए रह रही है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये जो 5 सेकंड है ये एक तरह से एक्स्ट्रा टाइम आ रहा है आपके पास, ठीक है जी। तो इसमें अगर हम देखें कि सपोज इंस्टेड दैट द क्लॉक पीरियड इज ओवर 15 नैनो सेकेंड, ठीक है जी, अगेन द इनपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप विल चेंज 7 नैनो सेकेंड आफ्टर द राइजिंग एज। ये 7 नैनो सेकेंड कैसे बनेंगे? 5 सेकेंड फ्लिप फ्लॉप के डिले के और 2 सेकेंड जो है वो इन्वर्टर डिले के। However, because the clock is slower, this is 8 seconds before the next rising edge. Therefore, the flip flop will work properly. तो ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये वर्क करेगा क्योंकि उसके नेक्स्ट राइजिंग एज से 3 सेकंड पहले जो है आपकी जो इनपुट है वो स्टेबल है, ठीक है। ये वर्क तो प्रॉपरली करेगा, बिल्कुल ठीक करेगा, लेकिन इसमें आप कह लें कि इसका एक ड्रॉबैक है कि इसमें जो है ये 5 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम है, ठीक है। तो इसको भी हम जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसके बाद है कि हम किस तरह जो है वो मिनिमम क्लॉक पीरियड इसका किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि ये आपका 5 सेकंड का डिले आया फ्लिप फ्लॉप का, 2 सेकंड का इन्वर्टर का आया आपके पास, और 3 सेकंड आपका सेटअप टाइम है जो कि रिक्वायर्ड है। तो अगर आप सिर्फ ये यूज़ करेंगे तो फिर आपका जो है वो फ्लिप फ्लॉप वर्क करेगा और विदाउट एनी टाइम डिले करेगा आपके पास, ठीक है जी। नोट दैट द फिगर देयर इज़ अ 5 नैनो सेकेंड ऑफ एक्स्ट्रा टाइम बिटवीन, ये पिछली फिगर की बात हो रही है, between the time and the D input is correct and the time when it must be correct for the setup time to be satisfied. Therefore, we can use a shorter clock period and have less extra time, ठीक है जी। ये देखें, ये जो है ये आपके पास इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि हम शॉर्टर पल्स भी यूज़ कर सकते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा टाइम है वो आपका काम हो जाए, जबकि अगर आप ये यूज़ करेंगे तो जो एक्स्ट्रा टाइम है वो आपका बिल्कुल ही जो है वो आप कह लें कि आपका जो है वो ख़त्म हो जाएगा, आपका एक्स्ट्रा टाइम जो है अगर आप इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फिगर शोज़ दैट इज़ 10 नैनो सेकेंड मिनिमम क्लॉक पीरियड विच विल वर्क फॉर दिस सर्किट, ठीक है जी। तो इस सर्किट के लिए जिसमें फ्लिप फ्लॉप का डिले 5 नैनो सेकेंड है, इन्वर्टर का 2 नैनो सेकेंड है और सेटअप टाइम जो है वो 3 नैनो सेकेंड है,
इसके लिए जो मिनिमम पीरियड है क्लॉक का दैट शुड बी 10 नैनो सेकेंड। अगर वो 10 नैनो सेकेंड होगा तो आपका फ्लिप फ्लॉप जो है वो करेक्टली वर्क करेगा। अगर 10 से कम होगा तो फिर करेक्टली वर्क नहीं करेगा। अगर 10 से ज़्यादा होगा तो वर्क तो वो ठीक तरह से करेगा, लेकिन सिर्फ उसमें जो है वो एक्स्ट्रा टाइम जो है वो आ जाएगा आपके पास। तो जो मिनिमम क्लॉक पीरियड है वो फाइंड करने का जो है वो फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये बनेगा फ्लिप फ्लॉप डिले, ठीक है, प्लस इन्वर्टर डिले प्लस सेटअप टाइम जो है, ठीक है जी। इन चारों को आप ऐड करेंगे तो आपका जो है वो मिनिमम क्लॉक पीरियड जो है वो निकल आएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप।